तो क्लास 11th में आपका दिल खोल कर स्वागत है सर। आज मैं आपका परमाणु संरचना का सेकंड टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें एथोड, एनोड किरण, कैथोड किरण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, मेसॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन की चर्चा करने वाले हैं आपके सामने। और ये जो चर्चाएं जो चलेगी ना सर, क्वेश्चन के माध्यम से चलेगी। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग को बहुत चीज सीखने को मिलता है, और उसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे सर आज। तो हमने पीछे भी कहे थे कि 42 क्वेश्चन का डिस्कशन हमें करवाना है। उसी 42 क्वेश्चन का मैं आज डिस्कशन करवाऊंगा, और सब लोग को आज 42 क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए रेडी हो जाइए। तो परमाणु संरचना टॉपिक 2, परमाणु संरचना टॉपिक 2 क्लास 11 42 क्वेश्चन का डिस्कशन के लिए आप रेडी हो जाइए, और मेरे साथ 42 क्वेश्चन फटाफट फटाफट मारना शुरू कीजिए। और देखते हैं कितने लोग 42 क्वेश्चन 42 मिनट के अंदर मारते हैं, और कितने लोग हमसे तेज इस क्वेश्चन को मारते हैं। तो हमारे सामने ये परमाणु संरचना टॉपिक 2, परमाणु संरचना आज टॉपिक 2 की क्लासेस चलेगी। परमाणु संरचना टॉपिक 2, टॉपिक 2 यानी टॉपिक 1 में हम लोग 82 क्वेश्चन किए थे भाई। आज टॉपिक 2 में हम लोग 42 क्वेश्चन करेंगे भाई। यानी जो लोग टॉपिक 1 नहीं देखे हैं तो जाके मेरा पिछले वीडियो यानी परमाणु संरचना टॉपिक 1 का, उसमें जाके आप लोग देख लीजिए। उसमें 82 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। टॉपिक 2 में हम आज 42 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आप पहला टॉपिक का जितना सारा प्यार और दुलार दिए ना, उसी प्रकार से प्यार और दुलार इसमें भी आप बनाए रखिएगा। कम से कम आप अपने लिए नहीं तो मेरे लिए पढ़ लीजिए। आप पढ़िएगा, नौकरी हमें होगा। कम से कम सर जी की नौकरी हो जाए, इसके लिए तो कम से कम पढ़ लीजिए। आप अपना नौकरी के लिए मत पढ़िए, हमारे लिए तो पढ़ लीजिए। आप अपना ज्ञान के लिए मत पढ़िए, अपना विद्या बढ़ाने के लिए मत पढ़िए, लेकिन हमारा विद्या बढ़ाना, हमारा ज्ञान की बातें चर्चा करने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीन पर आज टॉपिक 2 का ये पहला प्रश्न है। चलिए, आप लोग का सही जवाब क्या होता है, आपके तरफ से सही जवाब का इंतजार करेंगे जल्दी, कम ऑन। चलिए, सही जवाब का इंतजार करेंगे, तेजी में इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग की तरफ से टॉपिक 2 का ये पहला प्रश्न है। एकदम दिमाग लगा के, अच्छे से आपको दिमाग लगा के बताना है सही जवाब क्या होगा। कहता है एक उदासीन परमाणु में क्या क्या होता है। तो एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सब कुछ होता है, और यही तीन चीज से एक परमाणु उदासीन बनता है, जिसकी परमाणु संख्या 1 हो। अब परमाणु संख्या 1 का एक्सटेंशन लग गया तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें न्यूट्रॉन बराबर 0 होती है। जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है उसमें न्यूट्रॉन बराबर 0 होती है, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होती है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसमें देख लीजिए, केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए, परमाणु संख्या 1 का लिए आप लोग एक ऑप्शन बढ़ा लीजिए कि इसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होती है, और एक पीस प्रोटॉन और एक पीस इलेक्ट्रॉन होती है, और लिख लीजिएगा एंड इसमें न्यूट्रॉन बराबर 0 होती है। तो मेरे तरफ से एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिएगा, मेरे तरफ से एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिएगा। तो जिसकी परमाणु संख्या 1 हो, जिसकी परमाणु संख्या 1 हो, जिसकी परमाणु संख्या 1 हो, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होती है और इलेक्ट्रॉन होती है। तो ऑप्शन ई कहता है परमाणु का नाभिक बना होता है। इस दुनिया में कोई भी परमाणु का नाभिक दो चीज से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से जिसका निर्माण होता है वो नाभिक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को न्यूक्लियॉन भी कही जाती है। याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को न्यूक्लियॉन भी कही जाती है, इस बात को भूलिएगा नहीं।
पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को न्यूक्लियन कहा जाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका सही जवाब होगा। प्रोटॉन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को न्यूक्लियन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन भी कहा जाता है। इस बात को जेहन में बैठा लीजिएगा मेरे भाई। कहता है नाभि का आकार एकदम दिमाग में सेट करके चलना है। 16.16 गुने 10 के पावर -13 सेंटीमीटर होता है। याद रख लीजिएगा, नाभि का आकार 16.16 गुने 10 के पावर -13 सेंटीमीटर होता है। यदि आपको इसको मीटर में बदलना चाहें तो 16.16 गुने 10 के पावर -15 मीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। जैसे हमको सेंटीमीटर से मीटर में जाना रहा, 10 के पावर -2 और घुसेड़ दिए उसमें, तो 13 में 2 घुसेड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। यदि सेंटीमीटर में पूछे नाभिक की आकृति तो कहना 16.16 गुने 10 के पावर 13 सेंटीमीटर होती है। यदि मीटर में पूछे तो और 2 ऐड कर लीजिएगा, 16.16 गुने 10 के पावर -15 सेंटीमीटर मीटर होती है। तो अगर मीटर में दिया है तो 10 के पावर -15 मीटर, यदि सेंटीमीटर में देगा तो 16.16 गुने 10 के पावर -13 सेंटीमीटर होता है। इसी के साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, किसी परमाणु का नाभिक का, किसी परमाणु का आकार, यदि परमाणु की आकार की बात करें, कोई कहे कि परमाणु का आकार क्या होता है तो कहना सर जी 16.16 को रहने दीजिएगा, बस उसी में 10 के पावर 8 सेंटीमीटर जोड़ दीजिएगा। कोई पूछे कि परमाणु का आकार क्या होता है सर, तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, या मीटर में बदलना चाहे तो 10 के पावर -10 मीटर होता है सर। 10 के पावर 10 मीटर होता है। इसी को एंगस्ट्रम कहते हैं, 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा उदासीन परमाणु में धनात्मक आयन बनाते हैं? निम्न में से किसके द्वारा उदासीन परमाणु में धनात्मक आयन बनाते हैं? धनात्मक आयन बनाते हैं नाभिकीय आवेश के बढ़ने से, प्रोटॉन के ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन के खोने से। इलेक्ट्रॉन के खोने से किसी पर धनात्मक आयन बन जाते हैं। आपको पढ़ाए थे हम, सोडियम यदि इलेक्ट्रॉन अपना खो देता है तो सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाता है और इसको धनात्मक आयन कहते हैं। इसे कहा जाता है धनात्मक आयन। धनात्मक आयन के नाम से इसे जानते हैं। इसे बोला जाता है धनात्मक आयन, यानी इलेक्ट्रॉन के खोने से धनात्मक आयन का निर्माण होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के चले जाने से धनात्मक आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन के आ जाने से ऋणात्मक आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन के चले जाने से धनात्मक आयन बनता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के आ जाने से ऋणात्मक आयन बनता है मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 और द्रव्यमान 0 होता है। ठीक इसी प्रकार से आप बिट्टा के लेके चले तो -1 0, यानी ये दोनों एक दूसरे के समान है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है तो एक बिट्टा कण है। जो समान बिट्टा कण का होता है, जो द्रव्यमान बिट्टा कण का होता है, जो आवेश बिट्टा कण का होता है, वही द्रव्यमान और वही आवेश एक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन इज सिंपली बिट्टा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स इज सिंपली इलेक्ट्रॉन। यानी बीटा और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मुसेरा भाई हैं, दोनों एक समान होते। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? आपको बताए थे, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। याद होगा, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, बताए थे गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। तो अगर जेम्स चैडविक की बात किया जाए तो हम लोग की याद है न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात किसके लिए अधिक होगा?
आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जरा ध्यान से देखिएगा किसके लिए अधिक होगा। चलिए प्रोटॉन में देखते हैं, प्रोटॉन का आवेश 1, द्रव्यमान 1, रिजल्ट 1 आएगा। ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में देखते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान। आवेश इसका होता है -1, आवेश इसका -1। चलिए द्रव्यमान 1/1840, 1/1840, बाप रे बाप, ये तो सबसे महंगा पड़ जाएगा। और न्यूट्रॉन का 1 होगा, अल्फा कण का और ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? तो 1/1840, 1840 का वैल्यू 1 से भी टप जाएगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। इसका हो जाएगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का। एक कक्षक में गतिज ऊर्जा का परिणाम किसके बराबर होता है? जरा दिमाग लगाइए, किसके बराबर होगा? तो आप लोग को बताया गया था, शायद आप लोग भूल भी तो जाते हैं, और भूल जाते हैं तो मैं इस बात को क्या करूं, याद कीजिए आप। हमने पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये बात आपको हम पढ़ाए थे। मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का आधा होता है, पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। फार्मूला तेरे सामने पड़ा है, फार्मूला पर बैठा ले। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा 1/2 इंटू स्थितिज ऊर्जा होता है। हमने 2 को 2 नीचे रहने दिया, स्थितिज ऊर्जा बटा 2, मतलब स्थितिज ऊर्जा का आधा होता है गतिज ऊर्जा। हमने फार्मूला तेरे सामने रख दिया मेरे भाई। न्यूट्रॉन का घनत्व की कोटि, अरे भैया न्यूट्रॉन का घनत्व का कोटि तो ये कॉपी में लिखवाया हो गया, 10⁻11 kg/cc होता है। ये तो कॉपी में लिखवाया हुआ प्रश्न है। तो न्यूट्रॉन का जो डेंसिटी होता है, याद करना, न्यूट्रॉन का जो डेंसिटी होता है 10⁻11 kg/cc होता है। एकदम दिमाग में इसको सेट कर लेना, किसी भी कंपटीशन, किसी भी क्षण आपसे पूछा जा सकता है। कहता है कि न्यूट्रॉन का खोज बहुत देर से हुई थी, इसीलिए हुई थी क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि न्यूट्रॉन धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है, पता नहीं चल रहा था कि प्लस है कि माइनस है। बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि न्यूट्रॉन पर न प्लस है न माइनस है, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। यानी साइंटिस्ट को ये खोजने में ही टाइम लग गया कि न्यूट्रॉन धन आवेशित है कि न्यूट्रॉन ऋण आवेशित कण है। ये इंसान अपना तो पूरा दिमाग एफर्ट लगा रहा है, पूरा समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन को पता नहीं चल रहा है कि ये धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है। बेचारा थक गया, चूर हो गया। तब कहा कि अब हम थक गए, न्यूट्रॉन अब जे रहे, मार दो कि न धन आवेशित न ऋण आवेशित, उदासीन है, जाओ न्यूट्रॉन उदासीन है, इसीलिए इतना टाइम लगा। न्यूट्रॉन आवेशीन है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण है, क्या क्या हो सकता है? तो एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल किसी भी एटम के अंदर मौजूद रहता है और हर टाइम रहता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन, एक अपवाद है, और इसका हाइड्रोजन एक अपवाद है। इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, बट न्यूट्रॉन नहीं होगा। याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, जबकि हाइड्रोजन के छोड़ करके बाकी सभी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 होता है, और धूमकुचरी उसमें भरल रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 होता है। कहता नाभिक में तो ये नहीं होगा। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों। नाभिक की घनत्व की कोटि क्या है? अभी अभी जो बताए थे न्यूट्रॉन की कोटि, जो न्यूट्रॉन की कोटि वही नाभिक की कोटि। याद रखिएगा, जो न्यूट्रॉन की कोटि वही नाभिक का कोटि, मतलब 10⁻11 kg/cc। एकदम दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा, जो न्यूट्रॉन की कोटि, घनत्व की कोटि, वही नाभिक की घनत्व की कोटि, यानी 10⁻11 kg/cc होता है।
कैथोड किरण किसे कहा जाता है, दिमाग में सेट कर लेना बबुआ। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, याद कर लीजिएगा। और एनोड किरण, एनोड किरण, एनोड किरण प्रोटॉन को कहते हैं। और न्यूट्रॉन को किसी प्रकार के किरण कहबे न करते हैं। याद हुआ कि ना? कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन को कहते हैं और एनोड किरण प्रोटॉन को कहते हैं। और न्यूट्रॉन की इस दुनिया में किसी प्रकार का कोई किरण नाम ही नहीं दिया गया। जब एनोड का नाम जब आने लगा तो इसका नाम प्रोटॉन हुआ। कैथोड का जब नाम आया तो इसका नाम इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन जब बारी आया न्यूट्रॉन का, साइंटिस्ट लोग हाथ खड़ा कर दिया, न्यूट्रॉन का कोई किरण नहीं है। तो याद रखिएगा, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन, एनोड किरण प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का कोई किरण नहीं होती है। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन को कहा। C12 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो C12 परमाणु संख्या, जो ऊपर घटा ले नीचे न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो 12 घटाओ 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6। न्यूट्रॉन की संख्या के एक फार्मूला होता है, n बराबर A-Z, यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या घटाओ परमाणु संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर 12 और परमाणु संख्या बराबर 6। तो न्यूट्रॉन की संख्या 12 में से 6 गया 6, यानी न्यूट्रॉन की संख्या एक फार्मूला होता है 12 घटाओ 6 बराबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारी कण है इस दुनिया में न्यूट्रॉन से भारी कोई नहीं है। इस दुनिया में न्यूट्रॉन से भारी कोई नहीं है। आपसे कुछ पूछे कि दुनिया में सबसे भारी कण कौन है, तो न्यूट्रॉन। एक बताओ, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कोई कण पाया जाता है तो न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा भारी कण न्यूट्रॉन, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कण, पाए जाने वाले कण, सबसे पाए जाने वाला कण वो न्यूट्रॉन है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कण न्यूट्रॉन है। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का वेदन क्षमता, प्रोटॉन का वेदन क्षमता इलेक्ट्रॉन से अधिक, इलेक्ट्रॉन से कम, न्यूट्रॉन से अधिक। एक बताओ है, न्यूट्रॉन से अधिक हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है तो छेदने का क्षमता ज्यादा होता है। ऐसा मारेगा कि अंदर तक, समझ रहे हैं ना? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद न्यूट्रॉन का, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का। तो प्रोटॉन का वेदन क्षमता, ऐसा छेदने का क्षमता इलेक्ट्रॉन से कम है, इलेक्ट्रॉन से कम है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का है। मूलभूत कण है यौगिक में उपस्थित तत्व, तत्व में उपस्थित परमाणु, एक अपरमाणविक कण, परमाणु प्रभा, तत्व में उपस्थित परमाणु मूलभूत कण होता है। 17 नंबर क्वेश्चन। एक अपरमाणविक कण, कण की बात कर रहा है तो कण तो इसी में लगा है, तो ये तो बी होगा नहीं, ये तो बी होगा नहीं। कण तो इसी में लगा है, तो जिसमें कण लगा है उसी का आंसर मारना। एक उप परमाणवीय कण, मूलभूत कण को उप परमाणवीय कण भी कहा जाता है। बात को दिमाग में सेट करना। उप परमाणवीय कण और मूलभूत कण 3 हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना। हीलियम नाभिक होते हैं। पहले तो मैं हीलियम का संकेत यहां पर दूं, यहां पर 4 लिख दूं। हीलियम के नाभिक बना लिया और हीलियम के ये नाभिक है। और हीलियम के नाभिक में याद रखिएगा 2 पीस प्रोटॉन जोड़ 2 पीस न्यूट्रॉन होते हैं। तो देख लीजिए एक बार, हीलियम के नाभिक में 2 पीस न्यूट्रॉन और 2 पीस प्रोटॉन होता है। सही जवाब यही है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं साहब। प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रोटॉन की एक बात मैं बताऊं,
ये हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं, एकदम दिमाग में सेट करना। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसी को प्रोटॉन कहा जाता है। कोई पूछे कि H प्लस को क्या कहते हैं, एकदम धड़ल्ले से हाई स्पीड से बोलना, H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं। कभी कभी तुमको ऐसे जांचने के लिए दे देगा कि प्रोटॉन कौन है, प्रोटॉन कौन है। ऑप्शन ए H, ऑप्शन बी H2, ऑप्शन सी H माइनस, हाँ H प्लस, ऑप्शन ऐसे H माइनस। ठीक है, तो सबसे तेजी में मारना है, H प्लस को प्रोटॉन कहा जाता है। हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकाल ली जाती है तो उसमें बेचारा ओनली प्रोटॉन बचता, कुछ बचता उसका नहीं है। हाइड्रोजन के परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो ये बेचारा H प्लस बचता है, और इसी को प्रोटॉन कहा जाता है। H प्लस मतलब प्रोटॉन। कैथोड किरण बनी होती है, हमने आपको बताया था। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो मिला जुला के कैथोड किरण भी ऋणावेशित होता है। कैथोड किरण ऋणावेशित कणों के द्वारा बना होता है, लेकिन एनोड किरण धनावेशित कण के द्वारा बना होता है। एनोड किरण का खोज मतलब प्रोटॉन का खोज, एनोड किरण का खोज मतलब प्रोटॉन का खोज। जरा सोच के बताइए, एनोड किरण का खोज मतलब प्रोटॉन का खोज, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और इस समय था 1886, और 1886 में प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। परमाणु की त्रिज्या किस क्रम में होती है, आपको अभी हम बता रहे थे, ऐसा बता रहे थे। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है, आपके बता रहे थे, या 10 के पावर -10 मीटर होता है। जो पसंद पड़े एक अपने हिसाब से रख लीजिए, सेंटीमीटर वाला पसंद पड़े सेंटीमीटर वाला रख लीजिए, मीटर वाला पसंद पड़े मीटर वाला को रख लीजिए, किसी को एक आप रख सकते हैं। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ये आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है। इस पर किसी प्रकार के कोई आवेश नहीं होती है। न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन पर होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होती, लेकिन द्रव्यमान एक होती है। न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश 0, लेकिन द्रव्यमान इसका 1 होता है। तो कहता है कि +1 इकाई आवेश, गलत। कोई आवेश नहीं, इकाई द्रव्यमान, हाँ ये बात सही है। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार के कोई आवेश नहीं, लेकिन इसका द्रव्यमान 1 होती है। कैथोड किरण पर होता है केवल केवल केवल, कैथोड किरण मतलब इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरण के मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1, द्रव्यमान 0, एकदम 0 नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1/1840 होता है। 1/1840 मतलब कुछ आवेश भी होता है और कुछ द्रव्यमान होता है। आवेश -1 होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1/1840 होता है, माने कुछ आवेश होती है और कुछ द्रव्यमान भी होती है। तो द्रव्यमान और आवेश दोनों होती है। द्रव्यमान 1/1840 होती है और आवेश इसका -1 होता है। ये दोनों बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1/1840 और आवेश -1। नाभि का आकार किसमें मापा जाता है, नाभि का आकार फर्मी से मापा जाता है। अगर जो बच्चा नहीं जानते हैं, दिमाग में अपना सेट करेंगे कि फर्मी से नाभि का आकार मापते हैं, और एक बात और दिमाग में सेट कर लेगा, एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है, और नाभि की आकार फर्मी से नापा जाता है। यदि नाभि की आकृति 10 के पावर -15 मीटर है तो समझो कि वो एक फर्मी है, अगर इससे कम है तो एक फर्मी से कम है। तो इसको नाभि का आकार, परमाणु का आकार फर्मी से नापते हैं, और एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है,
निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? एक यौगिक एक अणु है, एक तत्व एक अणु है, एक तत्व एक परमाणु है। इसमें एक बात तो गलत है, एक बात तो गलत है, और यही बात गलत है, यही बात गलत है, गलत है, यही बात गलत है, गलत है, यही बात गलत है। इसका सही बात मैं आज लिखता हूं। एक तत्व एक अणु है, ऐसा नहीं होता है। एक अणु एक तत्व होता है, एक अणु एक तत्व होता है, तत्व होता है। ऐसे लिखा होना चाहिए, ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन उल्टी पुल्टी लिख दिया है। चलो, जैसा तुम लिखा, तुम्हारा जैसा विचार था, आपने लिखा, हमने उसको सही कर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? रदरफोर्ड प्रोटॉन का खोज किया था, बात तो गलती है लेकिन थोड़ा सही मान लेते हैं। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, सही बात है। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था, तुमको भी सही मान लिए। लेकिन बोर साहेब कक्षा का खोज किए हैं, आइसोटोप का खोज नहीं किए हैं। ये बात गलत है, और हमें गलत ही ढूंढना था, तो हमने ढूंढ लिया। कोई पूछे कि नील्स बोर किस चीज की खोज किया है, कहना कि नील्स बोर जो थे, नील्स जो बोर थे, वो कक्षा की खोज किए थे, और वो आइसोटोप का खोज नहीं किए थे। ये बात गलत है, और हमें गलत ही ढूंढना था। प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। किसी कण पर रहने वाला एक न्यूनतम वास्तविक आवेश क्या होता है? वही 10⁻⁻16 कूलम। पहले से आपको पता है, ये बात की जानकारी देने की क्या हमें जरूरत है? आप तो जान ही रहे हैं ये सब बातें, इसमें बताने की जरूरत है नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन है तो आगे माइनस लगाइएगा, प्रोटॉन है तो आगे प्लस लगाइएगा। आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होती है, तो माइनस में 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर क्या होती है, तो प्लस में 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। यदि इलेक्ट्रॉन रहे, इलेक्ट्रॉन का ये होता है और प्रोटॉन का ये होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछे तो माइनस लगा के आंसर बोलिएगा, यदि प्रोटॉन का पूछे तो प्लस लगा के आंसर बोलिएगा, छोड़िए किसी का नहीं। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो प्लस में 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो माइनस में 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन रहे तो माइनस लगाइएगा, और प्रोटॉन रहे तो प्लस लगाइएगा। जो दिल करे अपने हिसाब से लगाते रहिएगा, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। एनोड किरणें की प्रकृति निर्भर करती है, अरे विसर्जन नली की प्रकृति पर, अवशेषी गैस की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, किस पर निर्भर करती है? उसमें गैस निकाल लिया गया कि गैस को रहने दिया गया, इस बात पर निर्भर करती। तो अवशेषी गैस की प्रकृति पर, उसमें गैस जो था वो निकाल लिया गया कि उसमें जो गैस था नली के अंदर के रहने दिया गया, इस बात पर निर्भर करता। कोई यह अनुमानित करता है कि प्रोटॉन एक उच्च आयनन विभव त्रिज्या आवेश जलयोजन ऊर्जा, प्रोटॉन का जलयोजन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, याद रखना। कोई पूछे कि प्रोटॉन का जलयोजन ऊर्जा क्या होता है, बहुत अधिक होती है। प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन, उसके बहुत छोटे छोटे आयनिक आकार के कारण इसका जलयोजन ऊर्जा बहुत अधिक रखता है। और जलयोजन ऊर्जा, एक बात याद रखना, जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा आकार का होता है, याद रखना ये फॉर्मूला। और प्रोटॉन पर ये लागू होता है, तो प्रोटॉन का जलयोजन ऊर्जा अधिक होता है। जलयोजन ऊर्जा का फॉर्मूला 1 बटा आकार होता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य को ढूंढिए, देखते हैं कितना दिमाग लगाते हैं। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन सत्य को ढूंढिए।
चलिए ढूंढिए, हम लोग तो पहले से ढूंढ के बैठल हैं, आपको ढूंढने की बारी है। एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसके संवेग के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, गलत। एक कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य उसके द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है, गलत। एक कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य उसके वेग के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है, गलत। एक इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य त्वरित विभव के वर्गमूल का सीधा समानुपाती होता है, गलत। एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसके त्वरित विभव के सीधा समानुपाती होता है, सही। तो एक सच्चा ऑप्शन को चुनना था, हमने चुन लिया। चलिए, एक परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक की औसत दूरी इस कोटि की होती है। जरा दिमाग लगा के, अपने से दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को बनाना है। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कहता क्या है। ये कोई परमाणु है और इसके बीच का ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से यहाँ तक की दूरी को नापना है, तो ये 10 के पावर -10 मीटर आता है, और यही दूरी वो पूछना चाह रहा था। तो 10 के पावर -10 मीटर। तो यहीं पर रहता है इलेक्ट्रॉन, यहां पर रहता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 10 के पावर -10 मीटर। तुम दिमाग में सेट कर लेना, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 10 के पावर -10 मीटर होता है। रदरफोर्ड का प्रयोग सिद्ध करता है कि नाभिक की खोज हुई थी। रदरफोर्ड ने बेचारा नाभिक का खोज किया था, न्यूक्लियस का खोज किया था। रदरफोर्ड ने 1911 में बेचारा नाभिक का खोज किया, न्यूक्लियस का खोज किया। किसी प्रोटॉन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेशों का अनुपात है। दिमाग लगा के जल्दी बनाइए, इसका सही जवाब क्या होगा, अच्छे से दिमाग लगाइए। अल्फा कण की बात किया तो अल्फा कण हीलियम होता है, और प्रोटॉन ये होता है। तो इसका आवेश 2 है और इसका आवेश 1 है। अल्फा कण पर आवेश 2 होता है और प्रोटॉन पर आवेश 1 होता है। तो 2:1 हो जाएगा। अल्फा कण 2:1, 2:1। बड़ा वाला को पहले और छोटा वाला को बाद में लिखते हैं, याद रखिएगा। बड़ा वाला को पहले और छोटा वाला को बाद में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि छोटा को पहले बड़ा को बाद कर दीजिए। 1:2 नहीं, 2:1। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होगा। तो भैया आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई बड़का बात इसमें है नहीं। द्रव्यमान का अनुपात, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुना 10 के पावर -24 ग्राम, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 4.8 गुने 10 के पावर -27 ग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। गुना भागा कीजिएगा तो 1.8 गुने 10 के पावर -3 आ जाएगा। यही है इसका आंसर। गुना भाग करके देख लीजिएगा, 1.8 गुने 10 के पावर 3 आ जाएगा। तो ये हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आंसर 1.8 गुने 10 के पावर 3। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वह 1.8 गुने 10 के पावर 3 होगा। आप रेलवे सिग्नल देखे होंगे, रेलवे सिग्नल में सबसे ज्यादा महत्व रोल होता है प्रोटॉन का। सिग्नल का विपाटन प्रोटॉन से होता है, यानी सिग्नल का विपाटन किससे होता है, रेलवे सिग्नल प्रोटॉन से होता है। याद रखिएगा, रेलवे सिग्नल का विपाटन प्रोटॉन से होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयुक्त रूप को P+N को न्यूक्लियॉन कहते हैं। कोई कहे क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन कहते हैं, P+N को न्यूक्लियॉन कहते हैं। E/M अनुपात का निर्धारण किसने किया था, जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन ने। वही बताया था E/M का फॉर्मूला, जे थॉमसन। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान का अनुपात, दिमाग लगाइए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान का अनुपात यही आ जाएगा 1:1837। हाँ, 1/1837, 1:1837। 1837 भी लिख सकते हैं या 1840 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सही जवाब सी आपका हो गया। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए कोई। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा सिद्ध किया गया कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन से बनी होती है? जे थॉमसन। यही बताया था कि कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन है, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन है, यही आदमी बताया था जे थॉमसन ने। और कोई क्वेश्चन है? एक परमाणु के नाभिक का घनत्व होता है, परमाणु के नाभिक का घनत्व दिमाग लगा के बताइए क्या हो सकता है? 2.4 × 17, 2.4 × 17 केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर, ये होता है आपका नाभिक का घनत्व। अब आप लोग को कुछ नहीं बचा, तो 11वीं क्लास के 42 क्वेश्चन आपने सही सही मिला लिया। आगे जो टेस्ट होगा इसी 42 क्वेश्चन को होगा। आपने सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुना, मैं अपने दिल से आप लोग को सैल्यूट करता हूँ सर, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने परमाणु संरचना का सेकंड वीडियो यानी 42 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपने ध्यान से पढ़ा, दिल से धन्यवाद। अगर आपको कुछ कुछ बातें 1% भी समझ में आती है ना सर, 1% भी समझ में आती है, ये वीडियो दूसरे के पास शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सारा के सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा केमिस्ट्री पर मिलेगा। सारा के सारा पीडीएफ सोल्व किया हुआ पीडीएफ, बिना सोल्व किया हुआ पीडीएफ, पेज निकालने वाला पीडीएफ, बिना पेज निकालने वाला पीडीएफ, पीडीएफ के लिए ज्ञान गंगा केमिस्ट्री, पीडीएफ के लिए ज्ञान गंगा केमिस्ट्री, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा केमिस्ट्री, ज्ञान गंगा केमिस्ट्री, ना कोई कैपिटल लेटर ना बीच में कोई स्पेस देना है, पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी की सारी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको यहां जाके ज्वाइन करना ही होगा, जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे किसी प्रकार की आपको पीडीएफ मिलेगी नहीं। बोर्ड का पैनल पीडीएफ वहीं पर मिलेगा। आप पेज वाला निकालना चाहें कि सभी क्वेश्चन को एक पेज में निकाल ले, 2 पेज में निकाल ले, पूरा क्वेश्चन आपको उसी में मिल जाएगा। ज्ञान गंगा केमिस्ट्री आप टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करते समय, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते समय, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते समय आप ना तो कोई कैपिटल लेटर लिखिएगा और ना तो कोई स्पेस दीजिएगा, ना तो कोई कैपिटल लेटर लिखिएगा ना तो कोई स्पेस दीजिएगा, और आज यहीं तक जाके वहां से पीडीएफ निकाल लीजिएगा। बहुत बहुत दिल से सबको धन्यवाद। इसी प्रकार का सेवा और दुलार बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग का। ओके, थैंक यू सब लोग को।